बुधवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 4 बड़े अधिकारी शहीद हो गए। पानीपत के बिझौल गांव के रहने वाले आशीष ढोंचक भी दुश्मनों से लोहा लेते हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए। बता दें कि आशीष ढोंचक साल 2012 में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग रजौरी में हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरठ, बारामूला, बठिंडा और फिर 2018 में मेजर प्रमोट होने के बाद उनकी पोस्टिंग रजौरी में हुई और रजौरी में ही उन्हें शहादत प्राप्त हुई। आशीष के गांव के लोग बताते हैं कि इतने बड़े पद पर होने के बाद भी वह अपना जीवन सादगी से बिताते थे और वह जब भी गांव आते थे तो खेतों में काम करना और गांव के हर बड़े बुजुर्गों के साथ सम्मान से बैठना आशीष के स्वभाव में शामिल था। खबर चंडीगढ़ से है, जहां यौन शोषण मामले में राज्य मंत्री संदीप सिंह को राहत मिली है। चंडीगढ़ कोर्ट ने संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर किया है। बता दें कि जूनियर महिला एथलीट कोच ने राज्य मंत्री पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। करनाल पहुंचे इनेलो विधायक अभय चौटाला ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कैथल में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में देश के सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भी निमंत्रण दिया गया है। हालांकि अभय चौटाला ने हरियाणा कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए। नूह दंगे के मामले में कांग्रेस विधायक ममन खान की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि तीनों मुस्लिम विधायकों को यह मामला विधानसभा में उठाना चाहिए था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें रोका। सीएम मनोहर लाल ने दंगों का साजिश बता चुके हैं, इसलिए खुला होना चाहिए। कांग्रेस को सदन में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। अब इस बात का तो 25 तारीख को पता लग जाएगा। मैं विधायक तो एक हूं, लेकिन प्रदेश सारा मेरे साथ है। एक टाइम ऐसा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना कि तुम्हारे केवल 5 विधायक थे, जो राष्ट्रीय पार्टी थी उसके हरियाणा में केवल 5 जीत करके आए, और जिनमें भी पंचों में वो लोग जीत करके आए थे जो अपनी अपनी पहचान रखते थे अपने अपने हल्के में। कांग्रेस के लिए जीत के आए। कांग्रेस तो समूचे रूप से साफ होगी। आज भी काफी वहीं कैथल में एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि सेक्टर 21 निवासी हरीश चंद ने शिकायत की थी कि आरोपी दीपक के साथ उसका करीब 20 साल से जान पहचान है और करीब 2 महीने से दीपक उसके आस पास और 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा है और धमकी दे रहा है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसके बेटे की यानी दीक्षित को मार देगा। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि उनके पास एक शिकायत मिली है, जिस संदर्भ में उन्होंने फिरौती मांगने के आरोप पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच सीआईए की टीम की गई है और जिसकी पूछताछ के लिए सीआईए टीम अपने साथ लेकर गई। वहीं आरोपी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जब तक गिरफ्तारी योग्य सबूत नहीं जुट पाएंगे तब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। कंप्लेंट आई थी हमारे पास, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी और तफ्तीश जारी है।
और जैसे भी तफ्तीश में आएगा वो कल को आपको खुल के उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। शिकायतकर्ता कौन है और मात्र जी के खिलाफ एफआईआर में वो कौन है? हरीश चंद की तरफ से कंप्लेंट आई थी और दीपक वगैरह के खिलाफ है। ज्यादा इसमें तफ्तीश में जो सामने आएगा वो आपको मैं डिटेल से बात। कुरुक्षेत्र पुलिस की CIA 2 की टीम ने रास्ता रोककर मारपीट और छीना झपटी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने रास्ता रोककर मारपीट और छीना झपटी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रभारी ने बताया कि जसविंद्र सिंह ने बयान दिया है कि रोज की तरह दोपहर के समय में अपनी मोटरसाइकिल पर बस अड्डे से होते हुए पुल के पास पहुंचा। पहले से घात लगाकर बैठे अभियुक्तों ने देखा और हमला कर दिया। लोगों के आने पर ये फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर इन्हें पुलिस रिमांड पर रखी है। देखिए, 2023 को एक जो है सिंहपुरा गांव के पास लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसमें तो केस सदर पेवा थाने में केस रजिस्टर किया गया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी CIA 2 की टीम के द्वारा जो है अमल में लाई गई। उसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने उसमें जो है 5 आरोपी हैं जो अभी तक उनको जो है पकड़ा है और उनको आज माननीय अदालत में पेश करके जो पुलिस रिमांड दिया जाएगा। पुलिस रिमांड के दौरान उनकी और किस किस की संलिप्तता थी इसके बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी और जो वारदात में प्रयोग किए गए जो भी हथियार डंडे बिंडे वगैरह हैं, बाइक वगैरह हैं, वो भी रिकवर किए जाएंगे और पुलिस रिमांड के दौरान और गहनता से पूछताछ की जाएगी कि किस रंजिश की वजह से उसने उनको चोटें मारी। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलोग्राम अफीम बरामद की है। प्रभारी एंटी नारकोटिक सेल निरीक्षक मनदीप सिंह की टीम को सूचना मिली कि कुलदीप सिंह फार्म का व्यापार करता है। पंजाब से सुअर खरीद कर बेचने के लिए नागालैंड जाता है और वापसी में बिहार के रास्ते जब आता है तो सस्ते दामों पर अफीम खरीद कर पंजाब में महंगे दामों पर बेचता है। पुलिस ने सूचना पर कुलदीप सिंह को नाकाबंदी करके काबू किया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप सिंह के खिलाफ नशीली वस्तु अधिनियम 1985 के तहत थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज करके एंटी नारकोटिक सेल ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए लगातार अभियान है। हमारे SP साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया IPS कुरुक्षेत्र के मार्ग निर्देश में लगातार अभियान जारी है। तो उसी कड़ी में हमारी ANC की टीम को एक सूचना मिली थी कि कुलदीप सनोक सवर्ण सिंह गांव तलवंडी पंजाब का रहने वाला है और ये बिहार वगैरह जाता आता रहता है और वहाँ से अफीम लेकर आता है और आज भी ये अफीम लेकर आने लग रहा है। अगर पिपली चौक बस स्टैंड पर नाकाबंदी की जाए और इसको काबू किया जाए तो इसके कब्जा से अफीम बरामद हो जाए। वहीं पूरे हरियाणा में क्लर्क एसोसिएशन के कर्मचारी चेतावनी काला दिवस मना रहे हैं। इसी कड़ी में कैथल के बस अड्डे पर भी लिपिक संगठन के लोगों ने गेट मीटिंग की और पत्रकारों से बात करते हुए क्लर्क संगठन के लोगों ने कहा कि हम 5 जुलाई से आंदोलन पर बैठे थे और 15 अगस्त को सरकार ये आश्वासन लेकर आंदोलन को स्थगित करवाकर हड़ताल के दिनों में कार्य दिवस मनाया जाएगा और कहा कि हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमारा बेसिक वेतन 19,900 से बढ़ाकर 35,400 नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन बड़ा होगा और 2024 के चुनाव में सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी तो नहीं लड़ाई है, लेके रहेंगे
आज का जो ये दिवस है चेतावनी दिवस और ब्लैक डे के रूप में मनाया गया है। ब्लैक का आप समझ ही सकते हैं, हमने काले बिल्ली लगाकर सरकार का रोष प्रदर्शन किया है। हमने अपना जताया है कि और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि सरकार ने जो समझौता किया था उस समझौते में जो मांग रखी गई थी 42 दिन की छुट्टियों को ड्यूटी पीरियड काउंट किया जाएगा, लेकिन वो ड्यूटी पीरियड काउंट ना करके छुट्टियों में कन्वर्ट कर दिया। इससे हमें विरोध है और सरकार के साथ हुए समझौते के आधार पर जो खरा ना उतरी है उसके लिए हम ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर इन समझौतों को स्वीकार नहीं किया गया तो आगे हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं यमुनानगर में सीआईए की टीम ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों युवक जिले में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि 2 युवक चोरी की बाइक को बेचने के लिए हथनीकुंड बैराज से होते हुए उत्तर प्रदेश जाएंगे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने हथनीकुंड बैराज पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। इस दौरान चोरी की बाइक पर 2 युवक आते दिखाई दिए जो टीम को देखकर भागने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें पकड़ लिया। जांच की गई तो उनके पास से चोरी की बाइक बरामद हुई। सीआईए इंचार्ज ने बताया कि दोनों युवकों ने 5 बाइक चोरी की थी। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अधिक से अधिक वाहन चोरों के गैंग को पकड़ना है और उन पर कार्रवाई की जानी है। उसी संदर्भ में सीआईए 1 यमुनानगर की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है और उसमें यशपाल और मोहित नाम के 2 जो लड़के हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। तो दोनों बिलासपुर एरिया के रहने वाले। यशपाल इलियास सिबू जो है ये ककड़ोनी का रहने वाला है और मोहित इलियास वांटेड ये चंदाखेड़ी का रहने वाला है। इनमें से अभी जो पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान इनसे जो कुल सीआईए 1 ने 5 चोरी की मोटरसाइकिलों के मामले सुलझाए हुए हैं। वहीं पंचकुला सेक्टर 19 के क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीसीपी क्राइम निकिता खट्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी से 7 पिस्टल 75,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। साथ ही बताया कि आरोपी विक्रांत राणा को भुप्पी राणा का फोन आता है और इन सभी सामानों को किसी को आगे देना है। फिर भुप्पी राणा गैंग के गुर्गे को सामान के साथ पंचकुला के गांव बरवाला से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी विक्रांत पर पंजाब में फिरौती के मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज है और कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। एक 22 साल का लड़का विक्रांत रहने वाला है बरवाला का और बरवाला में ही एक फास्ट फूड की शॉप चलाता है। और विक्रांत से क्राइम ब्रांच 19 की टीम को 7 कंट्री मेड वेपन रिकवर हुए हैं और साथ साथ 72,000 रुपए कैश भी मिला है। पूरे हरियाणा की आशा वर्कर पिछले 38 दिन से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में कल हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश की आशा वर्कर अंबाला कैंट बस स्टैंड पर इकट्ठा हुई और यहां से गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान का घेराव करने जा रही थी, लेकिन वहां जाने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने उनको यहां पर रोक लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से आशा वर्कर्स में काफी गुस्सा है और इसी रोष के चलते आज एक बार फिर से हजारों की संख्या में आशा वर्कर अंबाला बस स्टैंड कैंट पर इकट्ठा हुई और सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस के बर्ताव को लेकर आशा वर्कर आईजी के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए उनके ऑफिस की तरफ रवाना हुई और शेष स्वरूप जमकर नारेबाजी करती हुई आईजी ऑफिस तक पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते पर ही रोक लिया। उनका ज्ञापन डीएसपी ने लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनका ज्ञापन आईजी तक पहुंचा दिया जाएगा।
उसमें आज आशा वर्करों ने ज्ञापन दिया है जिसमें कुछ 2-3 डिमांड्स हैं, जिसमें आईजी साहब जो हैं उसको ज्ञापन को अपना जो उनकी डिमांड्स को देख के और उसके हिसाब से उचित कार्रवाई करेंगे। मांग तो सबको पता है, जगजाहिर है, मांगे ऐसी हैं बेहद ही, मतलब कोई ये सोचे कि कितना बजट इन मांगों पे सरकार का खर्च होने वाला है, चंद करोड़। तो चंद करोड़ बजट के लिए जो सरकार 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए लगा के एक गीता जयंती जैसे आयोजन करवा देती है, पैसे को पानी की तरह से बहाती है, उसके लिए कुछ चंद करोड़ रुपए का क्या मायना है। असल में मांग और मुद्दा कोई मायना नहीं है सरकार के लिए। वो चाहती तो इस हड़ताल से पहले भी इसको हल कर सकती थी और वो आज भी इसको हल कर सकती है। पलवल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि भडोली ब्लॉक में बीजेपी के 11 सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी करण सिंह दलाल ने पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें कांग्रेस में शामिल किया। उन्हें विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। बता दें कांग्रेस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं की माने तो बीजेपी पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। हाँ, हमारे इलाके की एक तो रसूलपुर खनागल वाला हो गया और हमारे इलाके की बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो हमारे सभी साथियों ने आज ब्लॉक के सारे साथियों की हमारी मीटिंग भी हुई थी 2 दिन से लगातार। तो सभी साथियों ने मिलकर फैसला लिया है कि उन्होंने चौधरी करण सिंह दलाल जी और कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई। कितने लोगों ने शामिल किया? हमारे जो ब्लॉक के हैं ये 13 मेंबर हैं जो आज जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई है। और उनकी गलत नीतियों से परेशान होकर के बड़ौली ब्लॉक के 13 जो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं उन्होंने पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में आस्था जताई है और हमने उनको आज विधिवत तौर पर पार्टी के अंदर शामिल किया है। उनके नामों की लिस्ट हम अभी आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि जो ब्लॉक समिति के सभी नौजवान साथी हैं जिनके मन में इस इलाके को आगे बढ़ाने के सपने लेकर के वो इस व्यवस्था में आए थे और आज उनकी सुनवाई नहीं हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी सुनवाई हो, उनके कामों में सरकार और प्रशासन अच्छी तरह से गौर करे। नो हिंसा मामले में कोर्ट से कांग्रेस विधायक मामन खान को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मामन खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। बता दें कि पुलिस ने ज्यादा दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन की ही रिमांड मंजूर की। अब पुलिस हिंसा मामले में 2 दिन मामन खान से पूछताछ करेगी। बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान जिले में धारा 144 लागू की गई थी और पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात था। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात की हुई है। आज जुम्मा की नमाज है और जो सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए हैं। बस कहाँ नाका कहाँ पुलिस के जवान लगाए गए हैं? जो स्टेट के नाके हैं, मुनाका बॉर्डर है, वीरा बॉर्डर है, उन पर पुलिस तैनात की गई है। जो शुक्रवार का दिन है और ऐसे में लोगों से क्या अपील आप करना चाहेंगे? आज जिला नूह में धारा 144 लगाई हुई है और मेरी जनता से अपील है कि वो जो है ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें और कोशिश करें कि अपने घरों पर रहें। देखिए, जैसा कि आपको पहले से पता है धारा 144 लगाई गई तो सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था को देखते हुए लगाई जाती है। तो लोगों से मेरी अपील है कि जो शासन के कानून के निर्देश हैं आप उसी के अनुसार कार्य करें, अपने घरों में रहिए, ज्यादा कोई भीड़ इकट्ठी ना करें और नॉर्मली जो आपकी दैनिक दिनचर्या है वो अपनी दिखाएं। रादौर में इंद्री पश्चिमी यमुना नहर के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। दरअसल
13 सितंबर को देर रात युवक और युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। बता दें कि युवक का शव मिल चुका है, लेकिन युवती के शव का अभी भी कुछ भी पता नहीं है। युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही इंद्री पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने उनके बेटे को नहर के पास बुलाकर उसकी निर्मम हत्या करके उसके शव को नहर में फेंक दिया और युवक युवती के फोन बाइक के पास छोड़ दिए ताकि उसे आत्महत्या करार दिया जा सके। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। और ये नराड़ा सुनने में देखने में भी आ दिया है, बार बार मतलब ये लड़का मार के और गिराया गया इसमें नहर में। और प्रचार सरपंच के साथ के पास जो है ना फोन भी आ लिए हैं भी हमारे का कंप्रोमाइज करा दे, कंप्रोमाइज करा दे। यदि कंप्रोमाइज का क्या अर्थ रह जाता है, यदि मालो यदि नहीं किया होता, ये कसूर अपराध नहीं किया होता तो उन्होंने बार बार फोन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वहीं नरनौंद में सर्व कर्मचारी संघ ने आशा वर्कर्स के आंदोलन का समर्थन किया है। नरनौंद की अनाज मंडी में आशा वर्कर्स और सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी इकट्ठा हुए, जिसके बाद पूरे शहर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की और एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम विकास यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि आशा वर्कर्स ब्लॉक प्रधान ने कहा कि हम पिछले 40 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि सरकार हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमारे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो और न्यूनतम वेतन लागू करो। हमारी दो ही मांगे, क्योंकि सरकार बार बार संघर्ष करने के बाद भी हमारी मान नहीं रही है। कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये तो सभी को पता है, लेकिन अब हम अकेली नहीं है, हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ का संगठन भी साथ में मिल गया है और हम पीछे हटने वाली नहीं है। राजधानी दिल्ली में अचानक मौसम ने करवट बदली, जिसके बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। सुबह ही दिल्ली में अंधेरा छा गया और आसमान से घने बादल देखे गए। झमाझम हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं गुरुग्राम में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है।